तो छविलाल जी आप साधु संतों का रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, मेरे को ये दुख हुआ कि साधु संत के लिए कोई जगह बनाया नहीं गया बनाया है, नहीं गया। तो इसकी वजह से मेरा 1-2 कमरा है, हाँ, अपने रूम में ले जाके साधु संत के लिए रहने के लिए, ज्यादा वो तो नहीं कर सकता हूँ मैं, बट बालाजी की कृपा। लग रहा है कि हनुमान जी का पदार्पण यहाँ हो चुका है। हो चुका है। क्यों कि हनुमान जी की ही कृपा है कि हमारे ये भाई यहाँ के लोकल रहने वाले बोल रहे हैं कि चलो भाई हमारे यहाँ रहो। नहीं बहुत हम आपको ऐसे बताएं, हनुमान जी की कृपा। एक दिन जबलपुर से जब हम ट्रेन में बैठने वाले थे, मात्र 20 मिनट रह गया था ट्रेन को छूटने का। अच्छा। अब हम वहाँ ऑटो खोज रहे थे, कहीं कोई ऑटो नहीं मिला। हम ये दिक्कत में हो गया, हमने कहा अब हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा। तो सीताराम गुरुजी। सीताराम। यहाँ पे आप लोग कब आए? कल शाम के आए, रात में 12 बजे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सिस्टम है अभी एंट्री करने का या फिर रहने का, क्या सिस्टम? यहाँ का ये लोग बोल रहे हैं कि पास जिनका होगा उनको एंट्री होगी। अच्छा, पास में भी जो लोग जानते हैं मोबाइल चलाना तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वो सब फुल है। अच्छा। कहीं कुछ नहीं, किसी का एंट्री, सब जगह फुल है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा है कि सभी जगह आज तक जो गुरुदेव जी का मंच बनता है, तो जितने में गुरुजी का मंच बनता है उससे आधी जगह कुल टोटल यहाँ पर है। अच्छा। और कहने का मतलब है कि जगह थोड़ा कंजेस्ट है यहाँ पे। थोड़ा नहीं, जगह है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, जगह है ही नहीं। हाँ, थोड़ी का मतलब है कि कुछ तो होना चाहिए। यहाँ तो मंच से आधी जगह है महाराज जी की, तो मंच को, महाराज जी के मंच के लिए भी जगह नहीं है। अच्छा, ये दिक्कत है। तो बाकी और तो बात ही अलग हो गई। हाँ, क्योंकि आज तो क्योंकि जहाँ पे कथा होती है, हमने सुना है कि वहाँ पहले कलश यात्रा होती, तो कलश है यहाँ पे आज हुआ? सुना है कि आज 10 बजे से कलश यात्रा का प्रोग्राम यहाँ है। अच्छा, ऐसा कह रहे थे लोग, लेकिन यहाँ एक भी कोई महिला या कोई ऐसा प्रोग्राम या कलश का कोई सिस्टम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा। तो बाकी आप लोग को रहने वगैरह का व्यवस्था? रहने का व्यवस्था तो नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि हम लोगों ने सुबह स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन करने का निवेदन किया। तो उन्होंने बोले कि आज सजावट हो रही है इसलिए सब बंद है, दर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा। दर्शन। और दूसरी चीज, जिनके पास में पास है वही एंट्री कर पाएंगे और वही जाएंगे। अच्छा। और वो भी आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। कल से उनको एंट्री मिलेगी? जिनका पास है उनको एंट्री मिलेगी, और जिनके पास नहीं है उनको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, रहने के लिए या बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के कर्मचारी ने बताया अभी बहुत कुछ बात होने के बाद। अच्छा। बोले कि कल मान लो आपको अगर जाने के लिए मिलेगा तो जितनी देर महाराज कथा कहेंगे उतनी देर बैठने के लिए मिलेगा। अच्छा। उसके बाद आपको ना वहाँ रहने के लिए मिलेगा ना अन्य कोई व्यवस्था होगी। अच्छा। ये बात बताया उन्होंने। अच्छा, मतलब उसके बाद आपको खाली करना होगा वो? हाँ, उसको तुरंत जैसे कथा पूरी हुई तो आप बाहर निकाल दीजिए। अच्छा। नहीं, कम से कम तो साधु संतों का तो हर जगह रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, गुरुदेव की तरफ से भी ख्याल रखा जाता है। तो साधु संतों के लिए, आम जनता चलो ठीक है, साधु संतों के लिए बंदोबस्त करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग का क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी रहने का आप खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, हमको तो अपने गुरुजी के ऊपर विश्वास है। हमको ये मालूम है कि हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी, हमको बैठने के लिए नहीं मिलेगा, तो हम तो ये मानते हैं कि शायद गुरुजी अब क्या निर्णय लेंगे, गुरुजी तो गुरुजी जाने। हो सकता है कि उन्होंने जो है सिर्फ अपने लिए करा रहे हो और बाहर वालों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं, तो वो पर्सनल जो होता है उसके लिए अलग होता है, सार्वजनिक रूप से नहीं होता। महाराज जी ने छिंदवाड़ा में भी बोले, यूट्यूब में भी बोला गया है। अच्छा। तो इसलिए जो अगर जो पर्सनल होता है उसका मतलब कोई वो होता नहीं है। अच्छा, गुरुदेव ने भी यूट्यूब पे बोला है कि आप लोग जो है मंच में बोला है कि नेपाल में मतलब तारीख कथा 24 जी ने बताया था मंच से अनाउंस करके कि 18 तारीख से जो है 19, 20 और 21 3 दिन, 5 दिन का था शायद प्रोग्राम पहले, तो 2 दिन का गड़बड़ खत्म हो गया, 3 दिन का प्रोग्राम है। कहने लगे 19, 20 और 21 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। अच्छा। तो ऐसा बताया, उसी प्रकार से जैसा नियमानुसार हमेशा होता है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ आए, क्योंकि महाराज जी का जहाँ भी कार्यक्रम होता है संभव प्रयास हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और जाते हैं। कोई एक आध प्रोग्राम चूक जाता है वो एक अलग बात है। तो उसी के लिए आप यहाँ पे भी आए थे, वही सब सोच के यहाँ पे भी आए? हाँ, यहाँ पे भी आए हुए हैं। अब देखो सब गुरुजी को, हम जो बात कर रहे हैं ये गुरुजी को सब मालूम हो रहा है। हाँ, गुरुजी का वाईफाई बहुत तेज है, गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं।
अब गुरुजी जो निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि होगा। नहीं वो तो बात सही है। हमको तो मालूम है कि जब हम लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होगी तो गुरुजी उसको स्वीकार शायद नहीं करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। नहीं होगा, करेंगे, जरूर करेंगे। मुझे ये भी हो सकता है कि अभी तैयारी कर रहे हो इसलिए एंट्री ना देते हो, और गुरुदेव जब आ जाएंगे तो सारे सिस्टम खत्म ही हो जाते हैं, जैसा आप सभी को पता है और हमको भी पता है कि जब गुरुदेव आ जाते हैं तो सिस्टम सारे खत्म हो जाते हैं, नया सिस्टम बन जाता है बागेश्वर धाम वाला। तो आप कहाँ से आए? हम तो गुरु जी के साथ में रहते हैं। हमारा जन्म स्थान श्री धाम अयोध्या है। अच्छा, बाकी बालाजी की ऐसी असीम कृपा है कि गुरु जी के हर कथा में जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप लोग साथ में आए या फिर अलग? हम लोग साथ में रहते हैं अभी। हाँ, अभी 8-10 साधु संत और आने वाले हैं, महाराज जी और आने वाले हैं, तो वो लोग भी आ जाएंगे। हम लोग 8-10 साधु संत हैं तो एक साथ में ही रहते हैं, कोई कहीं से, लेकिन कथा सुनने एक साथ में ही जाते हैं। और गुरुदेव की हर कथा में जाते हैं। बालाजी की ऐसी कृपा और प्रयास करते हैं कि हर कथा में जाएं। और गुरुदेव ने भी बोला कि नेपाल वालों करो दिव्य और भव्य तैयारी, आ रहे मुक्तधारी। और श्रीमान नितिन जी ने भी अनाउंस किया कि नेपाल में 19 से कथा है, 19, 20, 21 3 दिन की श्री हनुमान कथा है। तो इसके लिए हम लोग आए कि चलो हम लोग इंडिया में सुनते ही हैं, चलो नेपाल में भी सुनते हैं, वो विदेश में भी जाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग भी विदेश घूम आएंगे और नेपाल में आके कथा सुन लेंगे। तो इसके लिए हम लोग नेपाल आए हैं कथा सुनने के लिए। अच्छा ही होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, आने वाला समय भी अच्छा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुना हूँ अभी एक यहाँ के लोकल हैं, इन्होंने आपके रहने का बंदोबस्त किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, साधु संतों को रहने के लिए अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे एक लोकल है, इन्होंने बंदोबस्त किया है साधु संतों को रहने के लिए। तो बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा छविलाल शर्मा। अच्छा, तो छविलाल जी आप साधु संतों को रहने की व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, मेरे को ये दुख हुआ कि साधु संत के लिए कोई जगह बनाया नहीं गया है, तो इसकी वजह से मेरा 1-2 कमरा है। हाँ। अपने रूम में ले जाके साधु संत के लिए रहने के लिए, ज्यादा वो तो नहीं कर सकता हूँ मैं, बट बालाजी की कृपा। एक छांव दे सकते हो आप? हाँ जी बिल्कुल, छांव दे सकते हो बालाजी की कृपा। कुछ प्रॉब्लम, कम से कम एक रूम तो रहेगा आदमी बारिश से बचने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। जी 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 जी। चलो बहुत अच्छी बात है, साधु संतों की व्यवस्था एक्चुअली आम लोग को मत करो, हम लोग और बाकी लोग हैं उनका व्यवस्था मत करो, क्योंकि बाकी लोग है कहीं पे भी सो जाएंगे, पर साधु संत जो होते हैं वो जल्दी जो है नजर नहीं आते, सिर्फ कथाओं में गुरुदेव का या फिर कहीं मंदिरों में ही नजर आते हैं। तो वो एक तपस्वी लोग होते हैं, उनकी तो व्यवस्था करनी ही चाहिए, सबसे पहले उनकी करनी चाहिए, खुद की भी ना हो पर साधु संतों की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइए। हम लोग साथ में ही है, सब साथ में ही आए हैं, हर कथा में साथ में जाते हैं। अच्छा। और अभी छिंदवाड़ा में कथा थी, वहाँ पे अनाउंस किया गया और गुरुजी ने स्वयं अपने चैनल पे आके बोला कि जितने भी सनातनी हैं नेपाल चलिए, वहाँ भव्य दिव्य कथा है और 3 दिवसीय हनुमंत कथा है, उसका आनंद लीजिए। का ऐसा है कि अगर पास का सिस्टम भी है तो सब लिमिटेड 20,000 लोग हैं, वो तो तुरंत फुल हो जाएगा ना, क्योंकि मंदिर के अंदर कथा है तो उतनी सारी जगह है नहीं, ना कोई ऐड करवाया गया है, ना कहीं प्रचार से महाराज हम लोग आए हैं। तो बाकी यहाँ के लोग हैं, अब कई लोग कह रहे हैं कि ये पर्सनली है, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए है, और गुरुजी अभी आए नहीं है, कलश यात्रा की कहीं वो झलक भी नहीं दिख रही है। पता नहीं कथा आगे कैसी हो, अभी हम लोग आए हैं तो जी करे सब सुख हो। अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वापिस जाएंगे। सब कुछ बढ़िया होगा। हमको तो ये लग रहा है कि हनुमान जी का पदार्पण यहाँ हो चुका है। हो चुका है। क्यों कि हनुमान जी की ही कृपा है कि हमारे ये भाई यहाँ के लोकल रहने वाले बोल रहे हैं कि चलो भाई हमारे यहाँ रहो। हम आपको ऐसे बताएं, हनुमान जी की कृपा। एक दिन जबलपुर से जब हम ट्रेन में बैठने वाले थे, मात्र 20 मिनट रह गया था ट्रेन को छूटने का। अच्छा। अब हम वहाँ ऑटो खोज रहे थे, कहीं कोई ऑटो नहीं मिला। हम ये दिक्कत में हो गया, हमने कहा अब हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसी समय में हम 50 साल से वहाँ रहते हैं। अच्छा। उस व्यक्ति की शक्ल हमने कभी नहीं देखा, उस ऑटो का नंबर हमने कभी नहीं देखा। वो आया और बोले बाबा कहाँ जाना है? हमने बोला रेलवे स्टेशन जाना है भैया हमको, और ट्रेन का समय हो गया। बोले इसमें बैठो मैं छोड़ देता हूँ। उसने छोड़ा। अब 20 रुपए से ज्यादा हम 50 रुपए दे रहे थे, क्योंकि उसने कोई सवारी नहीं लिया।
पैसा नहीं लिया, उसने छोड़ा और ऐसा गोल हुआ कि हमको पता ही नहीं लगा। आज भी हम वहाँ रहते हैं, हम उस व्यक्ति की शक्ल देखना चाहते हैं लेकिन शक्ल नहीं मिलती है। इससे हमें ऐसा लगता है कि वो ऑटो वाला कौन था ये भगवान ही जाने। भगवान जाने। तो बहुत अच्छी बात। और जो लोग इंडिया से नेपाल कथा सुनने आने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके वीडियो के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और बहुत ही देख समझ कर आए, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको जानकारी मिले और आप इसके बारे में सर्च करके ही इंडिया से कथा सुनने नेपाल में आइए। अभी तो आने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि पास तो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं।